श्री राम जय जय राम। 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 संत जनों, आज नवमी तिथि मधुमास पुनीता, चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी, जिसमें नवरात्रि समापन की ओर जा रही है। भगवान का अवतार हुआ, क्योंकि अवतार 9 में क्यों हुआ, भगवान श्री कृष्ण का अष्टमी को क्यों हुआ, ये दोनों अवतार विशेष चीज है। अष्टमी का अवतार होने का मतलब यह है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। जान कहते हैं ज्ञान को, और ज्ञान की माता कौन है? वैदेही। देह न देही वैदेही, और वैदेही क्या है? छाया। क्योंकि छाया है सो माया है, और जग यूं ही फरमाया है, और रोग कोई नहीं पाया है, काया में ब्रह्म समाया है। और काया में ब्रह्म समाया है, ये ब्रह्म की ही छाया है। इसीलिए ये गीतानंद अब गीता सुनाने आया है। भगवान का अवतार 10 हैं, मुख्य अवतार, जिसमें सबसे बड़े अवतार 2 हैं। पहला अवतार भगवान राम का है, 9वां अवतार। जो भगवान श्री राम सप्तम अवतार में जन्म लेते हैं, नौमी के दिन लेते हैं। वो नौमी के दिन इसलिए देते हैं कि 9 शरीर से बना है हमारा शरीर। 9 निधि, 9 छिद्र, 9 द्वारे परोदेही नैव कुलेन करवन। गीता जी भगवान कहे 9 द्वार की देही है, इसमें 9 दरवाजे हैं। 10वां दरवाजा किसी का खुल जाए तो ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। वो 10वां दरवाजा है श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार 11वें अध्याय श्लोक नंबर 8। वो अर्जुन से कहते हैं कि दिव्यम ददाम ते चक्षु पश्चिम योग अवसरम, बी होल्ड माई पावर ऑफ योगा दी डिवाइन आइस। वो 10वां द्वार उसको कहते हैं जहां हम टीका लगाते हैं, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, जिसको पिलिन ग्रंथि कहते हैं। कुंडलनी के अनुसार, कुंडलनी इस विश्व की सर्वोच्च सत्ता है, जो तीनों को मिलाती है और तीनों को अलग अलग करती है। ये 3 चीज क्या है? नर, नारद और नारायण। नर हमेशा नारायण से मिलना चाहता है, लेकिन नारद जी बीच में माया के बंधन में फंसाए हुए। नारद जी, नर और नारायण में क्या भेद है? ईश्वर जीवे नहीं कछु भेदा, बार बीच बिच गावे वेदा। बार बीच में बार काय किए? भूमि परत भा डावर पानी, और जिम जीवे माया लिपटानी। क्यों लिपटानी? ये क्या था? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और चेतन अमल सहज सुख राशि। ये हमारा जो जीव है वो ईश्वर का अंश है, सनातन ईश्वर है, और ईश्वर अविनाशी है और जीव अविनाशी है। लेकिन जैसे ही जमीन पे आता है, वो जमीन पे आते ही ये नारद रूपी मन के द्वारा ये माया में बिध जाता है। और जैसे भी ये माया में बिध जाता है, जैसे पानी ऊपर से स्वच्छ आता है और जैसे जमीन पर गिरा वो मिट्टी में लग जाता है, तो ऐसी मिट्टी में जैसे जन्म हुआ और तुरंत माया का फेरा शुरू हो जाता है। माया को अपन कैसे जीते? माया को जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, भगवान की वाणी। देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरतया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंतते। अर्जुन, मेरी माया बड़ी दुस्तर है, इसको जीतने के मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंतते। जो मेरा भजन करेगा वो माया से तर जाएगा। कौन भजन और कैसे किया जाए? जिम रघुवीर भगत प्यारी,
ओ माया खल नर्तकी बिचारी, जिनको भगवान की भक्ति प्रिय है तो उसमें फिर बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं माया खल नर्तकी बिचारी, बिचारी नाचती है किसके पीछे? जिम रघुवीर भगत प्यारी। वहां माया असर नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि भगत सानुकूल रघुराया, ओ ताते तहां डरपति अति माया। भगवान भक्त के सानुकूल अनुकूल हो जाते हैं, वो अनुकूल हो जाते हैं तो इसलिए माया वहां डरती है। क्योंकि सीम के चाप सके को तासु, और बड़ रखबार रमापति जासु। नारद जी को भी माया नहीं लग पाई। जब कब? जब कामदेव को जीतने गए थे। क्यों नहीं लगी? कि सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, और सहज बिमल मन लागे समाधि। समाधि कैसे लग गई? श्राप कौन सा था? नारद जी को श्राप था दक्ष प्रजापति का। दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था कि नारद जी तुम मेरे बच्चों का तुमने घर नहीं बसने दिया। दक्ष सुतन उपदेश ने जाई, तेने पूरे भवन ने देखा आई। नारद जी क्या करते? जो मिला उसे कहा चल नारायण नाम का जाप कर, चल नारायण नाम का जाप कर। वो नारायण नाम में सबको लगा देते। उन्होंने कहा इससे घर नहीं बसा सकते, ये संसार नहीं बसने देगा। तो उन्होंने श्राप दिया दक्ष प्रजापति ने कि आप एक जगह रुक नहीं पाओगे। तो उन्होंने सोचा क्या करना चाहिए, थोड़ा भगवान की ट्राई करें, भगवान के नाम का स्मरण करें, भगवान की कृपा हो जाएगी। तो जैसे ही उनने स्मरण किया, सुमिरत हरे श्राप गति बाधी। क्या स्मरण किया? द्वादश अक्षर जो मनु शतरूपा ने किया था कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे इसका जाप किया और सहज बिमल मन लाग समाधि। समाधि लग गई और कामदेव हार गया। कामदेव हार गया। भयउ न नारद मन कछुरोसा, और कई प्रिय बचन काम परितोषा। और नारद जी को क्रोध भी नहीं आया, बड़ी शांति से कामदेव क्यों जीत लिया? कि सीम की चाप सके को तासु, और बड़ रखबार रमा पति जासु। लेकिन ऐसा होता क्यों? सवाल ये है, जब व्यक्ति तपस्या करने जाता है, जब भजन करने जाता है तो विघ्न क्यों आते हैं? ये विघ्न भेजने वाला कौन है? ये समस्या आती कहां से है? देखो, देवताओं का राजा इंद्र है, देवेंद्र, और इंद्र का सिंहासन तपस्या से हिलता है। तो बाबा ने रामचरितमानस में लिखा कि इंद्र कौन है? कि ऊंच निवास और नीच कर तूती, और देख न सके पराय विभूति। इंद्र को डर लगता है कि मेरे सिंहासन को प्राप्त करने से ये तपस्या चालू की जा रही है। इंद्र अपने गणों को भेजकर, अपनी परियों को भेजकर, और किसी भी तरह से सब तपस्या को विघ्न करने को रहते हैं तैयार। इंद्र कई जो आसन है वो हर 1000 साल बाद बदल जाता है। ब्रह्मा जी भी 1000 साल बाद बदल जाते हैं। लेकिन माया कहां नहीं व्यापेगी? देखिए, राम भगत निरुपम निरुपाधि, और बसे जासु उर सदा अवाधि, और तेहि बिलो कि माया सकुचाई, कर न सके तहां निज प्रभुताई। क्यों नहीं करती? कि भगत सानुकूल रघुराया, ताते तहां डरपति अति माया। भगत सानुकूल रघुराया। भक्त के अनुकूल भगवान होते हैं। भगवान गीता जी में कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, तेषा नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है उसका मैं योग स्वयं भाम करता हूं। आई ब्रिंग्स फॉर सिक्योरिटी एंड पर्सन अटेंड टू नीडलेस। जो रामचरितमानस में भगवान स्वयं कहते हैं नारद जी को, क्या कहते हैं? जब नारद जी ने देखा कि मोर श्राप करि अंगीकारा, और प्रभु सहते नाना दुख भारा, ऐसे प्रभु बिलो कहु जाई, और पुण्य न बने अश अवसर आई। नारद जी ने सोचा कि मेरे श्राप को स्वीकार करके परमपिता परमात्मा ये कितना कष्ट उठा रहा है, जंगलों में घूम रहा है, नंगे पैर घूम रहा है, और
पेड़ों से पूछ रहा है, वृक्षों से पूछ रहा है, जानवरों से पूछ रहा है, हिरण्यमृग से पूछ रहा है कि हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, ओ तुम देखी सीता मृग नैनी। तो ऐसे प्रभु बिलो कहूं जाई, और पुण्य न बनाए अश अवसर आई। तो नारद जी आ गए, नारायण नारायण डरते हुए, और नारद जी ने कहा प्रभु मैं कुछ पूछना चाहता हूं। भगवान ने पूछो पूछो। बोले कुछ मांगना तो नहीं चाहते हो? क्या नहीं, मांगना नहीं चाहता, एक बार मांग के परेशान हो गया हूं, अब तो मैं कुछ मेरे शंका समाधान कर दूं। बोले बताओ क्या शंका है? नारद जी ने कहा प्रभु बस एक ही शंका है कि जब राम पे रेहू निज माया, और मोह्यो मोहे जब रघुराया, और तब विवाह में चाहव कीना, और कहीं कारण प्रभु करण न दी। प्रभु आपकी माया ने मुझे प्रेरणा दी, आपकी माया ने मुझे खींच लिया, और माया का जब मेरे पर असर हो गया, मैं माया में फंस गया, तो मैंने शादी का प्लान बनाया, और के कारण प्रभु करण न दीना। ऐसा क्या कारण था कि आपने मुझे शादी नहीं करने दी, और आप माता को ढूंढ रहे हो, रो रहे हो, विलाप कर रहे हो। तो हमें दर्द हो रहा है कि अगर हमने श्राप नहीं दिया होता तो मेरे पिता परमात्मा को यह कष्ट नहीं उठाना पड़ता। प्रभु मेरे श्राप को किसी भी तरह ऐसा हल्का कर दो कि आपका कष्ट दूर हो जाए, मैं ये कष्ट देख नहीं पा रहा हूं। भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा नारद जी हम लीला कर रहे हैं, हम सिर्फ लीला कर रहे हैं, और लीला को हमारा करने का उद्देश्य क्या है कि हमारे आचरण पे आकर लोग बिना कहे बदलाव कर दें, कि पिता से कैसा व्यवहार किया जाए, मां से कैसा व्यवहार किया जाए, भाई से कैसा व्यवहार किया जाए, और शत्रु से कैसा व्यवहार किया जाए। शत्रु से भी ऐसा व्यवहार किया जाए कि जब अंगद जी को भेजते तो कहते हैं कि रिपुसन करहु बत कही सोई, और काज हमार तासुहित हुई। कि भैया तुम जा तो रहो लंका में, लेकिन एक बात याद रखना, ऐसी चर्चा करना कि काज हमार और तासुहित उनका भी हित हो जाए। और शत्रु कैसा है? भगवान का शत्रु भी ऐसा नहीं है, भगवान का शत्रु भी बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा पावरफुल शत्रु है भगवान का ही। क्योंकि भगवान पावरफुल है तो उनका शत्रु भी बराबर का होता है, शत्रु मित्र बराबर का होना चाहिए। क्यों पावरफुल है? कि भगवान ने जामवंत से कहा कि भैया मेरे मन में कल्पना आई है कि विजय प्राप्त करने के लिए बिना शिव जी के विजय प्राप्त नहीं हो सकती। इच्छित फल बन शिव अवराधें, और लहे न कोट यज्ञ जप साधे, सफलता नहीं मिल सकती। तो बोले कैसे मिलेगी सफलता? बोले यज्ञ करना है। मेरे मन में इच्छा है कि मैं लिंग स्थापित विधिवत कर पूजा और शिव समान मुझे प्रेरित हुआ, मुझे शिव जी की स्थापना करना है, मुझे आचार चाहिए। और वो आचार कैसा हो? शिव भक्त हो और वैष्णव हो। जामवंत ने कहा प्रभु इस जंगल में शिव भक्त और वैष्णव आचार तो मिलना बड़ा मुश्किल है। बोले तो फिर कैसे काम चलेगा? बोले आचार तो मेरे निगाह में है, लेकिन पता नहीं वो तुम्हारी इस यजमानी को स्वीकार करेगा कि नहीं। आचार मेरे पास है, लेकिन कौन है पता है? शिव बिरंच पूजे वो वहां थी, उत्तम कोले पुलस्त कर नाती। बोले जाके देख लो, इस जाने में क्या लग रहा है, मना कर दे वापस आ जाना। तो जामवंत जी गए, तो रावण को पता लगा कि दादा जामवंत आ रहे। उन्होंने सब पहरेदारों को कह दिया कि सबका ये काम है, जामवंत आ रहे हैं, कोई प्रश्न मत करना, सभी प्रणाम करना और सीधे मेरे पास आना। जैसे ही रावण को पता लगा, रावण स्वयं चल के पहुंचा, और पिता मैं प्रणाम करता हूं, आइए आपका कैसे आना हुआ? जामवंत जी ने कहा कि मैं काम से आया हूं, यहां आप सबसे बड़े विद्वान हैं और मेरे मित्र यज्ञ कराना चाहते हैं, तो आप तैयार हैं? क्या आप उनकी यज्ञ को स्वीकार करेंगे? तो बोले तुम्हारे जो यजमान है वो
राजकुमार तो नहीं है? बोले जी। उनका उद्देश्य लंका विजय प्राप्त करना है? बोले जी। तो बोले मैं मना तो नहीं कर सकता। क्यों? कि एक विद्वान का कायदा है, एक आचार्य का कायदा है कि कोई यज्ञ कराना चाहता है तो निराश नहीं करे। लेकिन एक चीज बताओ, उनके पास यज्ञ का सामान है क्या? बोले साहब नहीं हो सकता, ये भी। तो एक आचार्य का कायदा है कि आचार्य यज्ञ की सामग्री भी उसकी पूरी करे, यजमान की पूर्ति करे। अब कौन हो गए? रावण आचार्य हो गए। रावण स्वीकार कर लिया निमंत्रण से, तो बोले अब मुहूर्त कब का रहेगा? रावण ने सब ग्रहों को बुलाया, बोले जरा, क्योंकि उनके यहां वो तो बंधे ही पड़े थे। बोले कब का मुहूर्त? बोले सुबह 5 बजे का, जब हमारा जन्म हुआ है, ब्रह्म मुहूर्त में। बोले ठीक। हम रावण ने वो निमंत्रण स्वीकार कर लिया। आचार्य रावण ने सोचा कि सबसे पहले यज्ञ में पत्नी की आवश्यकता होती है, शादीशुदा व्यक्ति हो तो। समस्या यह है कि पत्नी सब यज्ञ होगा, वो आचार्य का फर्ज होता है कि कोई भी सामग्री कमी हो तो पूर्ति करो। तो रावण ने तुरंत मेघनाथ को बुलाया कि मेघनाथ, सीता जी से कह दो कि नए वस्त्र पहन के और सुबह जल्दी स्नान करके और रथ में बैठ जाए आपके साथ, और हम यज्ञ कराना चाहते हैं उनके पतिदेव, तो यज्ञ का सामान आवश्यक है, इसलिए आपके बना यज्ञ पूरा नहीं होगा। ठीक। अब रावण पहुंच गया सीता जी को लेके भगवान के पास। भगवान से पूछा कि आपके पास, क्या आप मेरे यजमान शादीशुदा हैं? बोले जी। आपकी पत्नी के बिना तो यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। बोले साहब वो तो नहीं है। तो बोले आचार्य का कायदा होता है कि कोई सामग्री यज्ञ के नहीं हो तो लेके आए, तो मैं आपकी सामग्री लेके आया। सीता माता को निवेदन किया कि सीता जी पुत्री बैठिए, आप पतिदेव के पास, आपको इतना अधिकार है कि यज्ञ पूरी कराएंगे, और यज्ञ पूरी कराने के बाद आप यथास्थान वापस जाएंगे। तो सीता जी को बिठाला, यज्ञ कराया। अब यज्ञ होने के बाद दक्षिणा की बात आई। तो दक्षिणा में भगवान ने कहा कि दक्षिणा पंडित जी आप मांग लो। बोले पंडित जी दक्षिणा मांग नहीं सकते। एक बार भोले बाबा से बोले पिताजी, बाबा ने हमारे ने मांग लिया सोने की लंका, तो भोले बाबा कैलाश पर्वत में पड़े हुए हैं और हमारा सर्वनाश होने की तैयारी चल रही है, तो इसलिए हमारा सर्वनाश तो वैसे ही होना है, हम आपसे दक्षिणा नहीं मांग सकते। तो बोले दक्षिणा नहीं होगी, तो भगवान ने कहा फिर हमारा यज्ञ अधूरा हो जाएगा। जब तक यजमान को दक्षिणा नहीं दी जाएगी तो यज्ञ अधूरा रह जाएगा और हम यज्ञ में फेल हो जाएंगे। आचार्य रावण ने कहा कि नहीं, दक्षिणा तो मैं लूंगा, लेकिन आज नहीं लूंगा, बाद में लूंगा। भगवान ने कहा देखो, आज हम दे सकते हैं और बाद में हो सकता है हम नहीं रहे, हो सकता है आचार्य नहीं रहे, हो सकता है हम देने लायक नहीं है। बोले आचार्य भी रहेगा और यजमान भी रहेगा और देने लायक भी रहेगा, और मैं मांग लेता हूं लेकिन उधार करूंगा, बाद में लूंगा। भगवान ने कहा जब ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मांग लो। बोले बस प्रभु इतना चाहिए मुझे कि जब मैं प्राण निकल ले हूं तो आप दोनों भाई मेरे सन्मुख हों, बस यही दक्षिणा मुझे स्वीकार है, बाकी दक्षिणा की आवश्यकता नहीं। क्यों? कि रावण परम विद्वान है, उसको पता था, क्या पता था? कि मेरा भाई बलवान है, उसको मारने वाला कोई और नहीं है। खरदूषण मोह सम बल बनता और जिन्हें को मारे बिन भगवंता। उनको पता था कि मेरा कल्याण इसमें ही होगा। और बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, हनुमान जी ने एक चमत्कार देखा था लंका में कि मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा और देखी जहां तहां अगणित योगा, ओ गए उदसानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही। लंका में सब घरों को मंदिर क्यों कहा? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि जैसा चश्मा लगाया उसको वैसे ही दिखेगा,
हनुमान जी के एक दृष्टि है कि सिया राममय सब जग जानी, तो उन्हें तो हर घर मंदिर दिख रहा है, हर व्यक्ति मंदिर, हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा दिख रहा है। लेकिन हनुमान जी ने देखा कि गयऊ दशानन मंदिर माही, वो अति विचित्र कही जा, ये अति विचित्र क्या है? ये परमपिता परमात्मा की लीला थी। हनुमान जी ने देखा कि रावण के महल में भगवान श्री राम विश्राम कर रहे हैं और एक पैर मंदोदरी दबा रही है और एक पैर रावण दबा रहा है और भगवान आराम से लेटे हुए हैं। हनुमान जी ने देखा ये तो विचित्र बात है, अति विचित्र। कही जा तो सुनाई, क्यों कि कह ही नहीं सकते क्या लीला है परम पिता परमात्मा की। तो ऐसी लीला करने वाले उस नारायण नाम से अगर हम तरण तारण हो चाहते हैं, इस संसार के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, तो सिर्फ भगवान ने एक ही तरीका बताया है श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में, कि अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेबरम यह प्रियाश्मद भावम या त्यत्र न संशय। अर्जुन, अंत में मेरा स्मरण करो, और जब मेरा स्मरण करेगा तो मुझे प्राप्त हो जाएगा, और संसार का स्मरण करेगा तो संसार को प्राप्त हो जाएगा। यू डिफर फ्रॉम द बॉडी थिंकिंग ऑफ मी इवन एट द टाइम ऑफ डेथ अटेंस माय स्टेट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। जैसे ही हम मरते हैं, मरना हमारा 3 बार होता है। एक मरना, बड़ा जो मरना है वो हमारा रोज रात को होता है 6, 7, 8 घंटे का। छोटा मरना है वो जो है कब होता है, जब राम नाम सत्य, वो छोटा मरना है। वो तो क्या है, वासांस जीर्णानि यथा विहाय ओ नवान ग्रहणाति नरो पराणी तथा शरीरान विहाय जीर्णा नन्यान संयाति नवान देही। जैसे पुराना वस्त्र अपन उतार देते वो नया धारण करते, बस जस्ट यही पोजिशन है। जैसे ही व्यक्ति मरा और उसका दूसरा वस्त्र धारण हो गया। अब वस्त्र धारण कौन सा करता है? ये सबसे बड़ी बात है कि 84 लाख योनियों की तैयारी है, और अपन रेलवे स्टेशन पे खड़े हुए, जहां का टिकट मांगेंगे वहीं का टिकट मिलेगा। तो हमारी जो अंतः चेतना है, जब हम मरते हैं तो हमारी अंतः चेतना के अंदर एक कैमरा चल रहा है, वो लगातार अनवरत चलता रहता है। वो कैच करता है कि हमारी अंतिम इच्छा क्या है। तो अंतिम इच्छा हमारी जैसे घर में रहने की है, तो उसी घर में पैदा होंगे। देखिए, एक व्यक्ति की तपस्या फलित हुई। नारद जी ने कहा चलो बाबा, आपकी तपस्या पूरी हो गई, आपको नारायण ने याद किया है। चलो, अरे कि भैया यार किस चक्कर में पढ़ रहे हो? अरे मेरी बच्ची शादी को पहले वो तो हो जान दो। बोले ठीक। अब बच्ची की शादी के लिए तैयारी की, बच्ची की शादी हो गई। बच्ची की शादी हो गई, उस पर कर्जा हो गया और वो मर गया। कर्जा होके वो कर्जा पटाने बैल बन के आया उसी घर में। नारद जी ने कहा कि बोलो भोले बाबा के भक्त नंदी महाराज, अब तो चलो। बोले अरे मेरे लड़के पे कर्जा है, पहले कर्जा तो पूरा हो जाए। बैल कमाने लगा और पैसा ज्यादा बढ़ गया। अब उसका ध्यान गया कि मेरे लड़के की चोरी नहीं हो जाए, तो बैल मरा और कुत्ता बन गया। कुत्ता बन गया, तब भी नारद जी आए कि भैरव बाबा अभी कुछ कमी नहीं है, अभी तो चले चलो। बोले भैया ये क्या जाने, ये तो मुझे रोज मारते भी हैं, डंडे भी मारते हैं, टुकड़े भी फेंकते हैं, लेकिन ये जानते नहीं है इनकी चोरी कोई कर लेगा, इसलिए मुझे रखवाली पड़नी चाहिए। वो ये जानते नहीं है, अब मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। कोई बात नहीं। अब फिर वो आगे गया, कुत्ता मर गया, फिर वो चूहा बन गया। चूहा को पकड़े और बाहर फेंक दे। फिर वो आए नारद जी कि गणेश जी अभी कोई कमी नहीं रह गई, अब तो ये घर से बाहर फेंक दे तुमको, अब चलो। बोले भैया ये मकान मैंने बड़ी मुश्किल से बनाया था, ये मुझे छोड़ कैसे जाऊंगा? चूहा मर गया, मच्छर बन गया, और मच्छर बन गया और पहले वो बना मच्छर, और मच्छर बन के कहता है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। और उनने मच्छर मारा, और जैसी आधे जैसी मच्छर मरा, नाराज जी तैयार बैठे चल। तो ऐसा परमपिता परमात्मा का सिद्धांत है कि अंत में जो आप याद करोगे वही प्राप्त हो जाओगे। तो अंत में हम क्या स्मरण करें? भगवान कहते हैं कि प्रतिक्षण तस्मात सर्वेशु कालेशु माम स्मरण युद्ध। प्रतिक्षण स्मरण करिए। अब प्रतिक्षण स्मरण कब हो पाएगा? जब हम सोएंगे तो हमारा अंत हो जाता है,
उस समय हम कोई सा भी मंत्र, कोई सी भी चौपाई, कोई सा भी श्लोक, किसी भी गुरु का नाम, परमात्मा का नाम, जिस देवता को आप पूछते हो उसका नाम लेके सोइए और लगातार उस नाम को लेते रहिए। आप सुबह जागृत अवस्था में जो जगोगे आपका नाम चलते मिलेगा। आप सो जाओगे लेकिन मन नहीं सोएगा, मन वहां चलता रहेगा, क्योंकि अंतमता सुगता। इसीलिए भगवान ने ये श्लोक कहा था कि अंत में मेरा स्मरण करिए। और फिर क्या होगा, जैसे ही आपका सुबह होगा श्लोक चालू हो जाएगा। मतलब रात अच्छी रही तो सुबह की शुरुआत, और सुबह की शुरुआत हुई तो रात अच्छी हो गई। केवल हमारा जीवन इतना है, रात को सो गए तो मर गए, सुबह जगे जन्म हो गया। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। जब हमारा जन्म हुआ तो हम बचपन है। बचपन कब तक है? 10 बजे तक स्नान किया, भोजन किया था। अब 10 बजे हम जवान हो गए। जवान हो गए तो हम काम पे गए, काम पे गए, शाम को 6 बज गए, हम बुढ़े हो गए। बुढ़े हो गए, थक गए, आ गए, भोजन किया, विश्राम किया, और जैसे ही हम सो गए हम मर गए। बस इतनी जीवन है। यही 4 युग हैं, यही 4 कृति हैं। क्यों? कि रामचरितमानस के अंदर यही 4 युग क्या है? 4 युग 24 घंटे में बदलते हैं। जैसे रात को 12 बजेंगे सब सो जाएंगे, सत्य आ जाएगा। सत्य, और सत्य क्या है? कृतयुग सब ज्ञानी विज्ञानी, और कर हरि ध्यान तरय भव प्राणी। सतयुग में राम नाम सत्य, वो सब सो गए, सत्य हो गया, सत्य को पा लिया। और सवेरे 6 बजे क्या हो जाएगा? लग जाएगा त्रेता। रामचरितमानस के अनुसार बाबा लिखते हैं कि त्रेता विविध यज्ञ नर करही, और प्रभु समर्पित कर्म भव तरही। यज्ञ, यज्ञ क्या है? चाय, नाश्ता, भोजन। यज्ञ हुआ, किसी को भी खिला रहे हो, भोजन हो रहा है, चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे, यज्ञ है। अब इसके बाद क्या आएगा? त्रेता के बाद द्वापर, दोपहर, सीधा सीधा द्वापर करे रघुपति पद पूजा, और नर भव तरय उपाय न दूजा। द्वापर करे रघुपति पद पूजा। रघुपति कौन है? जो आवे जा जगत में और सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। जो आपके घर अतिथि आया है, पहले लिखा रहता था अतिथि देवो भव। अतिथि कौन है? देव। फिर थोड़ा इसका प्रमोशन हुआ, क्या हुआ? सुस्वागतम, सुंदर स्वागत है। फिर थोड़ा एक और प्रमोशन हुआ, बोले वेलकम। वेलकम, बेल माने बेल तो जानते हो आप कौन होता है, वेलकम। अब वो प्रमोशन भी एक नया हो गया है, दरवाजे पे लिखा है बाहर कुत्ते से सावधान। अब पता नहीं कुत्ता अंदर है कि कुत्ता बाहर है कि कुत्ता, किसको कुत्ता कहते हैं, लेकिन कुत्ता भले ही नहीं हो, घर में दरवाजे पे जरूर लिखा है कि कुत्ते से सावधान। तो ये प्रमोशन होते जा रहे हैं, संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। अगर हम रामचरितमानस और गीता का मनन करें, चिंतन करें, अध्ययन करें तो स्वतः बदलाव आ जाएगा। अब जब हम यहां पहुंचते द्वापर में, तो जो आया है उसका स्वागत करें, सत्कार करें, तो ये क्या हो जाएगा? द्वापर करे रघुपति पद पूजा, और नर भव तरय उपाय न दूजा। द्वापर के बाद क्या आएगा? कलयुग। और कलयुग कब आता है? सही 6 घंटे बाद, सही दिन को शाम को 6 बजे। और कलयुग क्या होता है आप जानते हो? कब आने कलयुग, कब आने कलारी। 6 बजे लाइन लग जाती है, और बाबा रामायण में लिखते हैं कि कलयुग केवल हरे गुण गाहा, और गाय गाय पावे नर था। राम नाम से उनसे बच सकते हो, और 12 बजे तो वो सो जाते हैं। ऐसा मेरा विचार है। तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, राम नारायण श्याम नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण चंद्र नारायण, सूर्य नारायण चंद्र नारायण, तारे नारायण नारायण नारायण,
तारे नारायण नारायण नारायण।